हेलो गाइस, वेलकम टू सॉल्यूशन मित्र। दोस्तों, आज हमारे पास यहाँ पे डिफरेंस डिटर्मिनेंट का एक शानदार क्वेश्चन हाजिर है। अब यहाँ पे हमारे पास ये डिटर्मिनेंट का ये दे रखा है हमें, और हमें ये प्रूफ करना है कि ये होगा हमारा, हमें ये प्रूफ करना है कि ये हमारा जीरो के इक्वल होगा। हमें ये प्रूफ करना है कि ये हमें जीरो के इक्वल मिलेगा। तो देखते हैं कैसे करते हैं इसको। सबसे पहले तो देखो जी, इसमें से कुछ हम कोशिश करते हैं कि हमारा कॉमन आ जाए। तो क्या कॉमन आ सकता है इनमें से? जैसे यहाँ पे देखो, पहली रो में से कुछ कॉमन आ सकता है। पहली रो में से कुछ कॉमन आ सकता है। पहली रो में देखो बी सी बी सी बी सी, सी ए दूसरी में है, से सी ए तीनों में है, तीसरी में ए बी तीनों में है। तो मैं पहली रो से बी सी कॉमन लेता हूँ, दूसरे से सी ए कॉमन लेता हूँ, तीसरे से ए बी कॉमन लेता हूँ। करके देखता हूँ। पहले से मैंने बी सी कॉमन लिया, दूसरे से मैंने सी ए कॉमन लिया, तीसरे से मैंने ए बी कॉमन लिया। अब यहाँ पे ये आपको थोड़ा सा अच्छे से समझना होगा कि अंदर किस प्रकार से हमारे पास जो रिमेनेंट बचेगा वो क्या बचेगा। अब बी सी कॉमन लिया इससे, इसके पास तो एक बी और सी बच जाएगा। इसके पास से बी सी कॉमन गया तो इसके पास एक ही बचेगा, और इसके पास से बी सी कॉमन आएगा। अगर मैंने यहाँ से बी सी कॉमन लिया होता है तो बी सी तो है नहीं इनमें, तो यानी कि बी सी से मैं यहाँ क्या कर दूंगा, इसमें क्या कर दूंगा, डिवाइड कर दूंगा। अगर है ही नहीं तो जो कॉमन जितने से मैं मल्टीप्लाई किया, मैंने यहाँ पे भी ये मान के चला हूँ कि मैंने BC से मल्टीप्लाई भी किया था और BC से इसको डिवाइड भी किया था। तो जो मल्टीप्लाई किया था वो तो बाहर कॉमन मतलब बाहर कॉमन ला गया हूँ, और जो मल्टीपल जो डिवाइड किया था वो अंदर बच जाएगा, है कि नहीं? तो अलग अलग टर्म्स में अगर मैं डिवाइड करता हूँ BC का, पहले BC का B में किया तो क्या बचा, 1/C। और यहाँ पे ये वाला स्टेप समझे ना आप? चलो मैं एक बार कंफर्म करके बता देता हूँ कि क्या कहना चाह रहा हूँ मैं। जैसे ये B प्लस सी में यहाँ पे बी सी, जैसे हमने तो बी सी कॉमन लेना बाहर, तो यहाँ पे एग्जैक्टली बी सी नहीं है, तो मैंने क्या किया कि इस बी सी में पहले ये मान के चला कि बी सी से मल्टीप्लाई भी किया था, बी सी से डिवाइड भी किया था। अब यहाँ पे बी सी आ गया, देखो इसकी वैल्यू पे कोई फ़र्क नहीं पड़ा क्योंकि बी सी से बी सी कैंसिल हो जाएगा। अब मैं यहाँ पे से क्या कर रहा हूँ, ये वाला बी सी तो कॉमन उठा के बाहर ले गया मैं। अब हमारे पास जो बचेगा यहाँ, ये डिवाइड वाला ही तो बचेगा, तो बस मैं वही कर रहा हूँ। और ये डिवाइड वाला मैं पहले बी के अपॉन में और फिर सी के अपॉन में, क्योंकि आप जानते हो कि जब हम इस प्रकार के अगर प्लस माइनस में रहते हैं दो टर्म्स, तो उनके जो मतलब हर में होगा, जो डिनोमिनेटर में होगा, वो दोनों के डिनोमिनेटर में अलग अलग भी ले जा सकते हैं। तो ये वैसे तो ये तो ज़्यादा ही बेसिक हो रहा, आपको पता ही होगा। ये 1/C प्लस, और यहाँ पे सी के अपॉन में जाएगा बी सी, तो ये हो जाएगा 1/B। ये इतना बचा, ये रफ कर देता हूँ। ठीक, ऐसे ही अब यहाँ पे क्या होगा, ये सी ए यहाँ से कॉमन आया तो यहाँ पे क्या बचेगा, यहाँ पे सी ए बचेगा, इस वाले में क्या बचेगा, 1 बचेगा। इस वाले में क्या बचेगा, फिर से वही वाला जो यहाँ पे हमने अपनाया था, यही वाला मेथड यहाँ पे लगाया। तो यहाँ पे बचा हमारा सी ए कॉमन आया तो 1/A, यहाँ पे क्या बचा, 1/C। अब ऐसे ही थर्ड वाले में से ए बी कॉमन आया था तो यहाँ पे बचा था ए बी, यहाँ पे बचा था 1, और यहाँ पे से ए बी कॉमन आया बाहर, तो यहाँ पे ए बी कॉमन बाहर आएगा तो फिर क्या बचेगा, यहाँ पे बचेगा एक तो 1/B प्लस 1/A। और ये हमारा डिटर्मिनेंट का साइन क्लोज। अब देखो, अब इसके आगे मैं इसको और सिंपलीफाई कैसे कर सकता हूँ। सबसे पहले मैं यहाँ पे कोशिश करता हूँ कि क्या कोशिश करना चाहिए मुझे, BC1। हाँ देखो, ये मैं यहाँ पे इस वाले टर्म में 1 1 है, तो मैं इस जो ये वाला कॉलम है, ये वाला कॉलम इसमें जीरो बना सकता हूँ। अगर मैं मतलब किसी प्रकार से माइनस कर दूँ आपस में इनको, तो जीरो बन जाएगा। तो यहाँ पे इसको जीरो बनाने की कोशिश करते हैं इस कॉलम को। तो कैसे कैसे जीरो बन सकता है ये? तो मैं पहले कॉलम, पहली जो रो है उसमें तो कुछ नहीं करता हूँ, मैं पहले करता हूँ यहाँ पे, मैं यहाँ पे जो प्रोसेस करूँगा वो मैं करता हूँ पहले। मैं आर जो हमारा R2 है उसमें करता हूँ R2, मैं R1 माइनस करूँगा, तो यहाँ से 1 में से 1 जाएगा, जीरो बच जाएगा। ऐसे ही R3 में मैं माइनस करूँगा R1, ये मैंने एक्शन लिया। रो 2 पे मैंने लिया एक्शन, किया R2 माइनस R1 किया। रो 3 पे मैंने एक्शन लिया
R3 - R1 किया। फिर से मुझे लग रहा थोड़ा सा ऊपर ले जाने पड़ेगा। अब यहाँ पे ये एक्शन करके देखते हैं कि क्या बचेगा। ये यहाँ पे देखो, ये ए दो बार आ गया, बी दो बार, सी ए दो बार, तो ये ऐसे हो सकता है ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर। और यहाँ से अगर हमने चलो पहली रो तो एग्जैक्टली सेम रहेगी, पहली रो तक तो दिक्कत नहीं है, बी सी। और दूसरा हो गया 1, ये लंबा जा सकता है इसलिए मैं पहले ही लंबा लिख दे रहा हूँ, 1/c प्लस 1/b। अब देखो, रो 2 में से रो 1 माइनस किया, रो 2 पे एक्शन, रो 2 में से रो 1 माइनस किया, तो यहाँ पे क्या करूँगा मैं, रो 2 में ये है, रो 1 में ये है, तो सी ए में से बी सी माइनस करूँगा। तो यहाँ पे क्या बच जाएगा, चलो कोई दिक्कत नहीं, सी ए माइनस बी सी। ऐसे ही 1 में से 1 जाएगा, जीरो। ऐसे ही 1/a प्लस 1/c में से माइनस करना ये वाला, तो यहाँ पे देखो 1/c से 1/c तो कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ पे क्या बचेगा, 1/a माइनस 1/b। अब यहाँ पे जो तीसरी रो है उसमें हमने क्या किया था, R3 में से R1 माइनस किया था, R3 में से R1 माइनस किया। तो R3 में करके देखते हैं, ये यहाँ पे देखो ए बी में से पहले किया मैंने माइनस बी सी, और यहाँ पे से 1 में से 1 माइनस किया तो जीरो। और यहाँ पे से इस वाली टर्म में से ये वाली टर्म माइनस की, तो देखो 1/b में से 1/b तो जीरो हो जाएगा। और यहाँ पे बचेगा हमारा 1/a माइनस 1/a - 1/c। डिटर्मिनेंट का साइन क्लोज। ठीक है सर, यहाँ तक तो चले गई हमारी गाड़ी, फिर क्या हो गया। अब देखो जी, यहाँ तक तो हो गया हमारे पास, 1/a 1/c 1 - 1/c। ठीक है, यहाँ तक हो गया। अब क्या करेंगे हम, अब देखो अब क्या कर सकते हैं इसमें। पहले तो एक स्टेप ये वाला भी कर ही देता हूँ सिंप्लीफाई थोड़ा सा, ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर, ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर, और ये यहाँ पे बी सी, ये 1, ये हो गया मेरा, ऊपर मल्टीप्लाई करूँगा तो क्या हो जाएगा, ये बी प्लस सी बटे बी सी। और यहाँ पे बचेगा हमारा, ये हो गया, यहाँ से सी को मना सकता है बाहर, तो सी को मनाएगा बाहर, ये बचेगा ए माइनस बी। और यहाँ पे जीरो, तो जीरो ही रहे। और ये फिर से बी माइनस ए हो सकता है, यहाँ पे बी माइनस ए ओवर ए बी। ठीक है यहाँ तक तो। हाँ, अभी एक और टर्म है ना। ठीक, यहाँ पे बी कॉमन लिया बाहर, बी कॉमन लूँगा तो यहाँ पे बचेगा ए माइनस सी। यहाँ पे होगा जीरो का जीरो, यहाँ पे हो जाएगा क्या, सी माइनस ए अपॉन में आएगा ए सी। ये, अब इसके बाद क्या होगा जी, इसके बाद देखते हैं क्या हो सकता है। ठीक है, दूसरी कॉलम में तो जीरो जीरो आ चुका है, यहाँ पे भी ये है, और क्या हो सकता है इसमें फिर, देखो, हाँ देखो देखो देखो, ओहो, एक स्टेप और करना पड़ेगा। यहाँ से देखो a माइनस बी कॉमन हो सकता है इन दोनों में, लेकिन यहाँ पे b माइनस ए है तो इसको पहले नेगेटिव साइन को बाहर लेना पड़ेगा मुझे। यहाँ पे भी a माइनस सी कॉमन आ सकता है, लेकिन यहाँ पे भी फिर से क्या, ये नेगेटिव साइन बाहर लेना पड़ेगा। तो करते हैं एक स्टेप और, क्या जा रहा। वैसे तो आपकी समझ में तो आ ही गया होगा क्या कहना चाह रहा हूँ मैं। ये सारा आपका प्रैक्टिस पे होगा, आप प्रैक्टिस करोगे जितने, आपको ये इतने ज़्यादा स्टेप फिर करने नहीं पड़ेंगे। यहाँ पे तो मैं आपको बताने के लिए बार बार ये स्टेप कर रहा हूँ, ये बी सी। और यहाँ पे देखो, ये तो अपनी जगह ऐसे ही रखा मैंने, सी ए माइनस बी, ये जीरो। और यहाँ पे देखो, ये मैं कह रहा हूँ कि माइनस साइन बाहर लिया मैंने, माइनस साइन बाहर लूँगा तो ये क्या बच जाएगा अंदर, ए माइनस बी हो जाएगा। ठीक, ओवर क्या बचेगा, ए बी। ऐसे ही यहाँ पे इस वाले में बी ए माइनस सी अपनी जगह, यहाँ पे जीरो। और यहाँ पे क्या किया मैंने, फिर से माइनस साइन बाहर लिया तो माइनस साइन बाहर आया, और यहाँ पे बचा ए माइनस सी डिवाइड बाई ए सी। डिटर्मिनेंट का साइन क्लोज। अब इसके बाद देखते हैं क्या होगा। ठीक है सर, यहाँ तक तो ठीक ही चल रहा भी। अच्छा हाँ, अब कॉमन आएगा ना, मैं सोच रहा हूँ इसको थोड़ा आगे किया जाए, क्या पता बाद में दिक्कत ना हो जाए जगहों की। ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर,
और ए माइनस बी देखो दूसरी रो से कॉमन आ सकता है। यहाँ पे जीरो में नहीं है तो जीरो में मान लो ना कि ए माइनस बी इंटू जीरो है कि नहीं। तो वो तो जीरो ही आने वाला है, इसकी वैल्यू पे कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा, तो हम इससे कुछ भी कॉमन उठाएं, बिल्कुल उठा सकते हैं। तो ए माइनस बी इससे कॉमन आया इस रो से। चलो इसको ब्रैकेट में भी रख देता, ऐसे ऐसे। ठीक, ज़्यादा बढ़िया लगेगा। ठीक, यहाँ से मैंने तीसरे वाले में से ए माइनस सी कॉमन लिया। अब देखो अब अंदर क्या क्या बचेगा। देखो इस पहली रो में तो कुछ नहीं किया, तो वो बी सी अपनी जगह है, वन अपनी जगह है, और बी प्लस सी डिवाइडेड बाई बी सी अपनी जगह है। और दूसरी रो में से ए माइनस बी कॉमन आया, यहाँ पे बचा सी, यहाँ पे बचा जीरो, यहाँ पे बचा क्या, माइनस का वन बाई ए बी। और यहाँ पे बचा ए माइनस सी कॉमन आया तो यहाँ पे बचा बी जीरो, और माइनस का वन बाई ए सी। डिटर्मिनेंट क्लोज। ठीक है यहाँ भी। अब इसके बाद क्या कर सकते हैं। इसके बाद देखें अगर, तो ये भी जीरो भी मिल गया, ये कॉमन ले लिया हमने। इसके बाद जीरो बनाने के लिए क्या कर सकता हूँ, अगर मैं एक्सपेंड करूँ रो वन के लॉन्ग, तो हो सकता है एक्सपेंड नहीं कुछ और हो सकता है यहाँ पे। माइनस बी। अच्छा हाँ, एक चीज़ और हो सकती है यहाँ पे देखो कि अगर मैं ए बी का इसमें मल्टीप्लाई कर दूँ। यहाँ पे तो ए बी का मल्टीप्लाई कर दूंगा, यहाँ पे बी सी का मल्टीप्लाई कर दूँ, यहाँ पे बी सी का मल्टीप्लाई करूँगा ना ना ना। इसमें कुछ नहीं करता हूँ रो वन में, ठीक है फिलहाल। मैं इसमें करता हूँ ए बी का मल्टीप्लाई करता हूँ, तो यहाँ पे तो ए बी सी बन जाएगा, और यहाँ पे ये वन हो जाएगा। यहाँ पे ऐसे ये भी वन हो सकता है ए सी का मल्टीप्लाई करने पे। यहाँ पे इस वाली रो में, ठीक है लिख देता हूँ, आर टू में मैंने किया आर टू इंटू इंटू क्या किया ए बी, और रो थ्री में किया आर थ्री इंटू ए सी करके देखो। हाँ एक चीज़ और ध्यान रखो, जब मैं अंदर मल्टीप्लाई कर रहा हूँ इनको, तो इससे इसकी वैल्यू में कोई ना कोई चेंज होगा। अब डिटर्मिनेंट की वैल्यू में हम अपनी तरफ से थोड़ी चेंज कर सकते हैं। अब मैंने अंदर मल्टीप्लाई किया है जितने से, उतने से ही मुझे डिवाइड भी करना चाहिए। तो वो डिवाइड में चाहे अंदर करूँ इनमें अलग अलग, तो मैंने वो समझ लो कि वो बाहर ही कॉमन ले लिया। मैं ये कहना चाह रहा हूँ यहाँ पे, एक बार बता ही देता हूँ वो भी, जिनकी समझ में ये नहीं आ रहा होगा कि बाद में मैं लिखूंगा तो कैसे लिखा। जैसे जैसे मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि पहले मैं लिख देता हूँ क्या लिखना चाह रहा हूँ मैं। ये हो गया ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर, और ये हो गया ए माइनस बी ए माइनस सी। ठीक है जी, और जो जो बता रखा वो करो पहले। लो जी, ये मैंने कहा आर, पहले तो पहली कॉलम तो अपनी जगह, पहली रो अपनी जगह जैसी की तैसी आ गई। एक मिनट, होप आपको दिख रहा हो। वन बी प्लस सी डिवाइडेड बाई बी सी, और ये दूसरी रो हो गई सी जीरो। सी कहाँ, ए बी का मल्टीप्लाई कर रहा हूँ ना मैं रो में, तो हो गया ए बी का मल्टीप्लाई किया ये जीरो, और ये यहाँ पे ए बी का मल्टीप्लाई होगा तो यहाँ पे क्या बच जाएगा माइनस के वन। ऐसे यहाँ पे भी ए सी का मल्टीप्लाई करूँगा अगर, तो ये भी हो जाएगा ए बी सी, और यहाँ पे क्या बच जाएगा ये जीरो, और ये फिर से यहाँ पे माइनस का वन। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे ये अभी पूरा नहीं हुआ है, ठीक है। यहाँ पे मैं क्या करना चाह रहा था, मैं वही कहना चाह रहा था। यहाँ बाहर हमें क्या करना पड़ेगा, मतलब कुल मिला के यहाँ बाहर मुझे कॉमन लेना चाहिए था। क्या कॉमन लेना चाहिए था, जब मैंने अंदर इनसे डिवाइड मल्टीप्लाई किया जिनसे, तो उनसे डिवाइड भी करना था इनमें। तो मतलब मैंने बी सी को मल्टीप्लाई किया था, और ए सी को मल्टीप्लाई किया था। बी सी को सॉरी सॉरी, ए सी बी सी नहीं, ए सी का किया था मैं ना, ए बी का किया था भाई। ए बी को मल्टीप्लाई किया था अंदर, तो उसको मैंने बाहर भी डिवाइड भी कर दिया उससे। अब मैं ये ही वाला बताना चाह रहा हूँ जो यहाँ पे कंफ्यूज हो रहे होंगे, मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। जैसे कि माना कोई डिटर्मिनेंट है ये यहाँ पे, ठीक। मैं सिंपल दो तीन चार पाँच ये है जी, ठीक। अब मैं यहाँ पे क्या करना चाह रहा हूँ, मैं कह रहा हूँ कि मैं इस रो को मल्टीप्लाई करता हूँ सपोज चार से। मैं इस रो को क्या कर रहा हूँ, चार से मल्टीप्लाई कर दे रहा हूँ रो वन को। तो इससे इस डिटर्मिनेंट की वैल्यू में चेंज होगा ना। मैं चाहता हूँ कि डिटर्मिनेंट की वैल्यू में चेंज ना हो, तो मैं क्या करूँगा, मैं करना चाह रहा हूँ अगर, तो मैं क्या करूँगा कि मैं अगर
दूसरी रो को 4 से मल्टीप्लाई करना चाह रहा हूँ तो मैं 4 से डिवाइड भी कर देता हूँ। ऐसे ही 3 को 4 से मल्टीप्लाई करना चाह रहा हूँ तो क्या कर देता हूँ, 4 से डिवाइड भी कर देता हूँ। तभी तो मेरे जो डिटर्मिनेंट है उसकी वैल्यू में कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि जितने से मैंने मल्टीप्लाई किया उतने से मैंने डिवाइड भी किया। ठीक। अगर मैं यहाँ पे डिवाइड ना करूँ, सीधे ऐसे ही लिखूँगा, तो डिटर्मिनेंट की वैल्यू में चेंज होगा। ठीक है, तो ये 4 और 5 यहाँ पे ऐसे। ठीक। अब यहाँ पे से मैंने यही क्या किया कि मैं इस 1/4 यहाँ भी है, 1/4 यहाँ भी है, दोनों के बटे में है, तो मैं इसको 1/4 को ऐसे बाहर ले सकता हूँ कॉमन। ठीक है। और अंदर ये जो बच रहा है वो लिख देता हूँ, और 2 चौको 8, 3 चौको 12, 4 और 5, इस प्रकार से। तो यहाँ पे भी वही किया, जब मैंने ए बी का मल्टीप्लाई किया था रो टू में। ठीक। तो मैंने क्या किया, ए बी का मल्टीप्लाई किया है तो उसको मैं बाहर भी ले रहा हूँ, उसको मैं बाहर डिवाइड में भी कर दूंगा, क्योंकि मैंने सिर्फ मल्टीप्लाई नहीं किया, मैंने उससे डिवाइड भी किया, जिससे कि डिटर्मिनेंट की वैल्यू पे कोई फर्क ना पड़े। तो डिवाइड किया था, जो इनमें डिवाइड किया था तीनों में, तो वो मैंने सीधे बाहर ही ले लिया ए बी, ये मान लो। यहाँ पे ए सी से किया था तो ऐसे ही ए सी बाहर आ गया, तो इसीलिए मैंने ये बाहर डिवाइड में भी ले लिया, जिनको यहाँ पे थोड़ा कन्फ्यूजन होता होगा। ठीक। ये जी, यहाँ तक तो हमारी गाड़ी ठीक ठाक पहुँच गई। अब देखो भाई साहब, अब क्या हो सकता है इसमें। हाँ, होने के लिए तो यहाँ पे अब वैसे मैं सीधे सीधे, अच्छा अच्छा, हाँ यहाँ पे देखो ना, ये हो तो गया, ये जीरो हो तो गया कैसे। ये देखो, रो टू, रो 2 और जो रो 3 है, रो 2 और रो 3 देखो, ये तो आइडेंटिकल हो गई, एक जैसा है ना। ABC0 - 1, ABC0 - 1, तो ये रो टू और रो 3 जो है वो आइडेंटिकल हो गई। अब ये आइडेंटिकल हो गई, हमें डिटर्मिनेंट की एक प्रॉपर्टी पता है। हमें डिटर्मिनेंट की प्रॉपर्टी ये पता है कि अगर कोई भी दो रो या दो कॉलम आइडेंटिकल हो जाए, एक जैसे हो जाए एलिमेंट सेम, रो टू चाहे दो रो में चाहे दो कॉलम किसी भी, तीनों में हो गया तो तब तो और भी बढ़िया है खैर। पर दो में भी हो गया, अगर 3 क्रॉस 3 की बात कर रहा हूँ मैं। वैसे दो 3 क्रॉस 3 की थोड़ी होगी डिटर्मिनेंट, तो कितने भी ऑर्डर की हो सकती है। तो कुल मिला के ये है कि किसी भी डिटर्मिनेंट में जब उसकी दो रो भी आइडेंटिकल हो गई मिनिमम की, और दो कॉलम भी अगर आइडेंटिकल हो गए एक जैसे, तो उस डिटर्मिनेंट की वैल्यू क्या आने वाली है, जीरो आने वाली है। ठीक। इस यहाँ से मुझे ये डिटर्मिनेंट की प्रॉपर्टी से पता है कि अगर दो रो या दो कॉलम बराबर होते हैं तो डिटर्मिनेंट की वैल्यू जीरो आती है। तो यहाँ पे तो रो 2 और रो 3 क्या हो गई, आइडेंटिकल हो गई, एक जैसे हो गए, तो यहाँ से डिटर्मिनेंट की वैल्यू मुझे पता चल गई जीरो है। अब इस टर्म के साथ मैं अगर किसी भी जीरो का मल्टीप्लाई करूंगा तो जीरो ही तो आने वाला है। और यही हमें राइट हैंड साइड में प्रूव करना था, कि जो ये डिटर्मिनेंट है इसका एक्सपेंशन करने पे हमारे पास जीरो आएगा। तो आपने देखा होगा किस प्रकार से हमने इसका एक्सपेंशन किया। वीडियो कैसी लगी कमेंट सेक्शन में बताना, इसमें जो भी कमी पेशी होगी आप ज़रूर कमेंट सेक्शन में बताएं, हम आगे से उनको दूर करने की कोशिश करेंगे। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि हम आपको आगे भी ऐसा ही मटेरियल प्रोवाइड कराते रहें। थैंक यू।